नहीं हो पा रही है लैंड। दो छोटे एटीआर विमानों की लैंडिंग अटकी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि इंडिगो की अहमदाबाद से जयपुर फ्लाइट SE 7114 और इंडिगो की इंदौर से जयपुर फ्लाइट 6E 7274 अटकी हुई है। दोनों फ्लाइट्स फिलहाल जयपुर के आसमान में होल्ड पर है। तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि एयरपोर्ट पर रनवे विजिबिलिटी घटकर 225 मीटर रह गई है, जिसके चलते लैंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में दोनों ही फ्लाइट जो हैं बताई जा रही हैं कि आसमान में इस वक्त अटकी पड़ी हैं। कोहरे का असर यह है कि फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पा रही हैं। दो फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं हो पा रही हैं। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या उठाया जाता है, क्या किसी और स्टेट में जाकर इनकी लैंडिंग होती है, क्योंकि फिलहाल तो ये खबर है कि इंदौर से जयपुर जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं हो पाई है। कोहरे के चलते दो छोटे ATR विमानों की लैंडिंग इस वक्त अटकी पड़ी हुई है। आसिफ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, कोई अपडेट मिल पाया, क्या आगे की स्थितियां रह सकती हैं? हाँ बिल्कुल ममता, ये अब से थोड़ी देर पहले की घटना है और अब विमानों के लैंडिंग की तैयारी हो गई है, क्योंकि धूप निकल आई है। और ये चूंकि लैंडिंग में मुश्किलें इसलिए भी आई थी कि छोटे विमान है और छोटे विमानों की टेक्नोलॉजी जो विजिबिलिटी का जो स्तर होता है वो बड़े विमानों की तुलना में कम होता है। लिहाजा जो है बड़े विमान जो होते हैं वो कैट 3 जो लगाया गया होता है विजिबिलिटी जो डिवाइस होता है उसके अकॉर्डिंग 100 मीटर और 200 मीटर पे आसानी से जो है वो लैंड कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे विमान होते हैं उन्हें जो विजिबिलिटी होती है, जो रनवे की दृश्यता होती है, वो 300 से 400 मीटर की जरूरत पड़ती है। फिलहाल जो है वो ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर के अंदर ये दोनों विमान लैंड कर जाएंगे और जो है वो एयरपोर्ट ATC ने उन्हें लैंडिंग की अनुमति दे दी है। ठीक है, धन्यवाद आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लैंडिंग की अनुमति मिल चुकी है। ये अपडेट इस खबर पर निकलकर सामने आई है। पहले कोहरे के चलते ये लैंडिंग नहीं हो पा रही थी। अभी अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि लैंडिंग की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद अब दोनों जो विमान है वो लैंड हो जाएंगे। इंडिगो की ये दोनों फ्लाइट्स हैं। बढ़ते आगे, ब्यावर जिले के विजयनगर में सुबह घना कोहरा और शीतलहर के चलते सर्दी का असर और तेज हो गया है। विजयनगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह से ही किशनगढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे समेत शहर और ग्रामीण सड़कों पर कोहरे का साफ असर दिखाई दिया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर 10 फीट तक दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। कोहरे के कारण वाहन चालकों की हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलना पड़ रहा। अचानक बड़ी ठंड से स्कूली बच्चों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा और ओस रबी फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है फिलहाल के लिए। हालांकि अत्यधिक कोहरा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हाईवे पर विजिबिलिटी 10 फीट से भी कम बताई जा रही है। घना कोहरा और शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सर्द हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्कूली बच्चे और आमजन परेशान नजर आ रहे हैं। हाईवे पर विजिबिलिटी 10 फीट से भी कम हो गई है। हेडलाइट जलाकर रेंगते जो है वाहन नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस दौरान वाहन चालकों को बहुत सावधानी के साथ वाहन चलाने की जरूरत है, नहीं तो एक बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। लगातार कोहरे के चलते लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। धौलपुर में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पिछले 4 दिनों से अचानक जो ठंड है बढ़ी है, जिसके कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। सुबह का समय हो या फिर रात का समय, ठंडी हवाओं के साथ कोहरे की चादर छाई रहती है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड का सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर दिखाई दे रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। धौलपुर में भी सर्द हवाओं का असर देखा जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं NH 44 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज़िले में जो कोहरा है वो देखा जा रहा है। 4-5 दिन से जो कोहरा है वो नज़र आ रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जो घर से जो लोग निकल रहे हैं वो ज़रूरी कार्य से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। मजदूर हो या ड्यूटी जाने वाले लोग हों, वो ऊनी कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये जो सर्दी है वो आगामी दिनों में और अधिक होगी। ठंडी हवाएं चलेंगी, गलन भी बढ़ेगी। अगर कृषि विभाग के अनुसार बात की जाए तो फसलों में जो सरसों है, गेहूं है, चना है,
इससे ये जो कोहरा है और जो सर्द हवाएं हैं इनसे फ़ायदा देखा जाएगा, क्योंकि इनमें जो अभी पानी की जो कमी है इससे फ़ायदा देखा जाएगा। हालांकि ये जो सर्दी अगर और बढ़ती है, गलन बढ़ती है, तो उसके बाद में ये जो फसल हैं उनमें आगे चल के नुकसान भी देखा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वाहन हैं वो हेडलाइट जला करके धीरे धीरे से चल रहे हैं और ज़िले में जो सर्दी है वो बढ़ती नज़र आ रही है। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी, उनके लिए ये सर्दी बेहद खतरनाक साबित हो रही है। हरवीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। बात कोटा की कर लेते हैं। देखिए, वहां पर भी बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से संचालित रेन बसेरे जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शहर के अलग अलग इलाकों में कुल 14 रेन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। ये रेन बसेरे खासतौर पर दिहाड़ी मजदूर करने वाले, आर्थिक रूप से कमजोर और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोगों के लिए राहत बनी है। निगम की ओर से इन रेन बसेरों में निःशुल्क ठहरने की सुविधा के साथ रजाई, गद्दा, तकिया, मेडिकल सुविधा और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा लाइट, फायर सेफ्टी और पानी के कैंपर भी उपलब्ध कराए गए हैं। रात में गश्त के दौरान उड़नदस्ते को यदि कोई व्यक्ति खुले में सोता मिलता है तो उसे रेन बसेरे तक पहुंचाया जाता है। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के अनुसार शहर में 5 स्थायी और 9 अस्थायी रेन बसेरे संचालित हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो। सभी जो रेन बसेरे आश्रय स्थल है उसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे बिस्तर है, रजाइयाँ हैं, हीटर की व्यवस्था है, वहाँ पे गार्ड और कर्मचारी की व्यवस्था है, वहाँ पे एंट्री की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वो सारी जो विभागीय निर्देश के क्रम में सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित करी है। ऑनरेबल प्रशासक महोदय, जो संभागीय आयुक्त महोदय है, उन्होंने भी इनका इंस्पेक्शन किया। मजदूरी कर रहा हूँ अभी बेलदारी, तो जिस प्रकार मेरा मिल बंद है तो मैं यही सो रहा हूँ। मैं कभी रेन बसेरे में नहीं सोया, पर यहाँ की मैंने सुविधा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कैंपर दिए, पानी के, लाइट की सुविधा है सर, और हीटर लाइट लगी हुई, मेडिसिन दे रखी है, फायर से ये बुझाने का है आग का, और सबको सेफ्टी से यहाँ पे सोने की जगह मिल जाती है सर। श्रीगंगानगर में भी आज लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाके सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर में लिपटे नजर आए हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने पड़ रहे हैं। कोहरे और बढ़ती ठंड का असर आम जनजीवन पर भी भले ही दिख रहा हो, लेकिन खेतों में खड़ी फसलों के लिए ये मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखा जा रहा है और श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित समूचा श्री गंगानगर जिला आज घने कोहरे की चादर में दूसरे दिन भी लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आज भी श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था और उसका अच्छा खासा असर न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से इस घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के द्वारा जो संभावना जताई गई थी उसका अच्छा खासा असर बिल्कुल देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इस घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी घटने की वजह से वाहनों की जो रफ्तार है मानो थम सी गई है। वाहन चालकों के द्वारा अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट और हेडलाइट जलाकर ही यात्रा की जा रही है। वहीं न्यूज़ 18 भी अपील करता है अपने सभी दर्शकों से, खासतौर से यदि इस कोहरे के दौरान वे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी की रफ्तार निर्धारित सीमा में ही रखें, साथ ही साथ अपने गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो आप? उधर से, यहीं से, कोटा चौक से। अच्छा, कोटा चौक से आ रहे हैं। मौसम कैसा है? मौसम जी ठंडा आज। अच्छा, ठंडा है। हाँ। धुंध कितनी है? धुंध काफी है, दिखाई नहीं दे रहा, शीशे धुंध आती है। एक्सीडेंट ना हो इसके लिए क्या कर रहे हो आप? हम लाइट जगा रहे हैं, धीरे चल रहे हैं। कैसा मौसम है ड्राइवर साहब? मौसम कैसा है सर? बहुत धुंध है सर, बहुत धुंध है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई बहुत नहीं दे रहा, 6:45 निकला हूँ, बिल्कुल धुंध थी। अच्छा, तो विजिबिलिटी मान के चले 20-25 मीटर ज्यादा से ज्यादा? हाँ जी। अच्छा, और आपने क्या इंतजाम किए भाई कोई नुकसान ना हो, कोई दुर्घटना ना हो? सर जैसे धुंध वाली लाइट आती है वो लगवा रखी है और यही होगा सर। करणपुर से। अच्छा, कैसा है करणपुर से गंगानगर तक का मौसम? खराब ही है। खराब है, फॉग ज्यादा है? हाँ जी। विजिबिलिटी कितनी थी? बहुत कम थी, दिख ही नहीं रहा था बाहर तक। तो फिर गाड़ी कैसे चल रही थी? मतलब सही धीरे धीरे चल रही थी, अच्छी चल रही थी मतलब।
भरतपुर शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब गरीबों की रोजी रोटी भी सुरक्षित नहीं है। सेवर थाना क्षेत्र के भगवानपुरा मोड़ स्थित रिको एरिया में अज्ञात बदमाशों ने देर रात एक गरीब बुजुर्ग महिला के चाय के खोखे में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में खोखे में रखा सारा सामान, बर्तन और राशन जलकर राख हो गया। पीड़ित महिला पिछले करीब 20 वर्षों से इसी छोटे से खोखे से चाय बनाकर अपना गुजर बसर कर रही थी और यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। घटना के बाद बुजुर्ग महिला के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय घटना पर रोष जताते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़िता की मदद दिलाने की मांग की है। मैं आग लगा के मैं 6:30 बजे जाती गई अंधेरे में और सब सामान पजार दिया। मैं यहाँ बैठ के अंधेरे में रोज जाती, सब में आग लगा के मेरे में धर के कोई ना है मेरो और मैं अकेली, कोई ना, मैं रोज ही नहाती। 20 साल से बैठी यहाँ जगह पे और पर टाइम पास कर रही मैं जा जगह पे और मैं सारे सामान पजार के चूल्हे फूले सारे कछू ना छोड़ गई। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के लिए वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रविवार को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से एक बाघिन का ऐतिहासिक अंतरराज्यीय हवाई स्थानांतरण किया गया। करीब 3 साल की इस बाघिन को सुरक्षित रूप से जयपुर लाया गया, जहां से तय प्रोटोकॉल के तहत देर रात सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया। ये पहला मौका है जब किसी बाघिन को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से स्थानांतरित किया गया है। इस अभियान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष अनुमति दी थी। करीब 1 महीने की वैज्ञानिक तैयारी, AI कैमरा, ट्रैप से निगरानी और विशेषज्ञ टीमों के समन्वय से ये मिशन सफल रहा। इससे रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और जैव विविधता को मजबूती मिलेगी। तो पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाघिन का ट्रांसफर किया गया। 1 महीने की वैज्ञानिक तैयारी के बाद इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया गया है। केंद्र और राज्यों के समन्वय से ये अभियान सफल हुआ है। रामगढ़ विश्वधारी रिजर्व में अब बाघों की संख्या बढ़ेगी। पेंच से रामगढ़ तक बाघिन का ये स्थानांतरण किया गया है और MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई स्थानांतरण हुआ है। 1 महीने की पूरी तैयारी की गई थी इस मिशन के लिए। केंद्र राज्यों के समन्वय से ये अभियान सफल हुआ है।